नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो चुका है और अब जिस तरीके से हम सुबह से आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रपति की इस पर मुहर लगना बाकी है और जैसे ही राष्ट्रपति की मुहर इस पर लगेगी ये कानूनी रूप अख्तियार कर लेगा और इसी को लेकर बातचीत करेंगे, यानी कि महिला आरक्षण बिल को लेकर ही बातचीत करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी उनके साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। सीधे आपको लिए चलते हैं, ओवर टू यू सौरभ। जी देखिए अमित, इस समय हमारे साथ केंद्र सरकार की वरिष्ठ मंत्री हैं साध्वी निरंजन ज्योति। दीदी आप क्या कहेंगी, जो बिल पास हुआ है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आप लोगों ने स्वागत किया है। नई पार्लियामेंट में पंडित दीनदयाल जी का जो अंत्योदय और माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन महिला सशक्तिकरण के लिए 2014 से आधी से ज्यादा योजनाएं महिलाओं के नाम से जिस विभाग में मैं काम कर रही हूं, 2014 के पहले देश के अंदर लगभग 2 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण, बजट बढ़ाने के कारण आज पूरे देश में लगभग 9.5 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी, जो स्वावलंबी बनी, आत्मनिर्भर बन रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है और मैंने अनुभव किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जिस बात को कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कल और परसों का जो दिन था, परसों लोकसभा में पारित हुआ, कल राज्यसभा में पूर्ण सर्वसम्मति से पारित हुआ। सबसे पहले तो मैं सभी सांसदों का अभिनंदन करती हूं कि दलगत भावना से उठ करके देश की आधी आबादी के लिए सहमति जताई और उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और कल का दिन तो एक ऐसा दिन था, नई पार्लियामेंट नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उस वंदन और कुछ नाम दिया जा सकता था, लेकिन उस अधिनियम में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसमें कुछ लोगों ने सवाल खड़ा किए कि वंदन क्यों। तो मेरे यहाँ तो पैदा होते ही बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, दादी के रूप में पूजा जाता है। और तो छोड़िए, जब हम पृथ्वी माँ में पहले पैर रखते हैं उसके पहले समुद्र बसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णुपत्री नमस्तुभ्यम पादिस्पर्श समत्सुमे। तो हमारे बंधन की है, भारत माता बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। कल का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुआ और मैं एक बात बोला करती हूँ, लोग कहते थे 56 इंच का सीना क्या कर रहा है, ये 56 इंच के सीने वाले ने ही करके दिखाया है। जो 27 सालों से बिल लटका पड़ा हुआ था, सरकारें आई गई, कोशिश किया, मैं कोशिश में क्या कमी रह गई तो वो ही बता सकते हैं। उन्हीं के सहयोगी पेपर छीन के भाग जाते थे। आज क्या हुआ, मोदी जी के कारण महिला बिल को नकार नहीं पाए, राज्यसभा में एक भी विरोध में नहीं गया, एक इतिहास है। अगर दीदी नकार देते तो जनता नकार नहीं देती उनको, क्योंकि ये बिल ऐसा था नकार ही नहीं सकते थे। श्रेय लेने की होड़ लग गई, भाई तुम्हारे में क्षमता थी, तुम अपने लोगों को मनाते ना, जो सरकार में चला रहे थे। आता तुम्हारी सरकार गिर जाती, चुनाव में जाते तो कहने को तो हो जाता कि हम महिला बिल लाए, साथ नहीं दिया हमने। भारतीय जनता पार्टी ने तो उस समय भी साथ दिया था, जब जब बिल आया भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया। तुम्हारी सरकार में रहने वालों ने साथ नहीं दिया तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी थोड़ी दोषी है। लेकिन हाँ, ये गौरव हम लोगों को हासिल होना था। माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा ये शुभ देश की आधी आबादी को 33% आरक्षण मिलना था। और मैं कह सकती हूँ कि 2014 और 19 भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक महिलाएं जीत करके आई हैं। और ये पहला इतिहास है आजादी के बाद से
कि मंत्रिपरिषद में भी 11 महिलाएं काम कर रही हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व हो रहा है। यदि मैं उत्तर प्रदेश की हूं तो प्रतिभा भवन त्रिपुरा की है, यदि कोई छत्तीसगढ़ की है, कोई झारखंड की हमारी मातृशक्ति है, तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व इसमें मंत्रिपरिषद में भी हुआ है। और ये बात सही है कि आज महिलाओं से कोई क्षेत्र खाली नहीं है। प्लेन उड़ा रही है, सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा कर रही है, ट्रेन चला रही है, कोई क्षेत्र खाली नहीं है। अपने आप संघर्ष करके चुनाव लड़के आती है और बहुत सारी हमारी बहनें आई भी हैं। महिलाओं के लिए राजनीतिक क्षेत्र में 2 तरह की लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक घर से लड़ाई लड़नी पड़ती है राजनीति में आने के लिए, और जिसके सामने हम चुनाव लड़ रहे हैं उससे भी लड़ना पड़ता है। कोई भी नहीं चाहता कि महिला आगे निकले, लेकिन ये मोदी जी हैं जो पार्लियामेंट के अंदर 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व किया है, विधानसभाओं में भी रिजर्व किया है। ये मोदी जी ही कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी का जो विजन है उसमें शुद्धता है, पारदर्शिता है। और मैं कह सकती हूँ कि ये बिल अकेले नहीं है, ये बड़े दिल वाला व्यक्ति लाया है। एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे आप लोगों ने ये पास किया कि आप पार्टी में भी अगर ऐसा कानून आ सकता पार्टी है? में है, पहले से ऑलरेडी है। 33% तो महिलाओं की पहले से पार्टी ने पहले ही संविधान में, अपना जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, यदि वो संविधान में नहीं होता तो मैं प्रदेश की उपाध्यक्ष नहीं होती, महामंत्री नहीं होती। तो पार्टी ने संगठन में पहले ही कर दिया था। और मुझे अटल जी का वो वाक्य याद आता है जो पार्लियामेंट में बोले थे, चाहे वो 370 धारा के लिए हो, महिलाओं के आरक्षण के लिए हो। उन्होंने कहा था जिस दिन मेरी दल की बहुमत में सरकार आएगी उस दिन ये सारे के सारे काम होंगे। और हम उस इतिहास के साक्षी हैं जब भारत एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी करते हैं। आज पहले विश्व बोलता था, भारत देखता था, आज भारत बोल रहा है और विश्व देख रहा है कि भारत अब क्या करने वाला है। ये एक उसी 56 इंच वाले सीने की ताकत और देश की जनता की ताकत, जिन्होंने पूर्ण बहुमत दे करके सरकार बनाई। और मुझे याद है कि मैं अपने क्षेत्र में 2-2.5% अधिक महिलाओं का वोट मिलता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अब देखिए, उज्ज्वला दिया तो महिला के नाम से दिया, आवास दिया तो महिला के नाम से दिया। घर में शौचालय नहीं होता है, ये बड़े राजघराने में पैदा होने वाले नेता नहीं समझ सकते। शौचालय न होने का दिक्कत क्या होती है महिलाओं के सामने, वो हमसे ज्यादा नहीं समझ सकता। महिला नहीं, हमसे ज्यादा नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं तो उस भूमि से आई हूँ, उस बैकग्राउंड से आई हूँ, तो मुझे मालूम है। हम लोग जानते हैं दीदी आपके बारे में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शौचालय भी दिया महिलाओं के नाम से। बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं को आगे करने के लिए। और ये बात सही कि देश की आधी आबादी को राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए थी, और वो संवैधानिक दर्जे पर आए, संवैधानिक तहत आए, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था कि सबका अधिकार है। तो यही है मोदी जी का नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान। अब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मोदी जी पर हमले कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? मजबूरी का नाम, अब कुछ बोलूंगी नहीं, लेकिन इतना कह सकती हूँ, कल सुनियोजित तरीके से जब यहाँ बिल पास हो रहा था महिलाओं का, इसरो के लिए वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया जा रहा था, उस समय राहुल गांधी जी, क्यों? क्योंकि जब पुरानी पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी की आखिरी स्पीच थी और एक भावुक क्षण था, उन्होंने कहा था प्लेटफार्म में खड़े होकर के एक बेटा, एक लड़का पार्लियामेंट तक पहुंचे, ये मेरी कल्पना से परे है। तो मुझे लग रहा है कि उसी शब्द को राहुल गांधी सुन करके आनंद विहार में पहुंच करके कुलियों के बीच में खड़े हो गए। कुलियों के बीच में खड़े होना, तुम्हारी सरकार रही है तब भी ये प्रावधान कर सकते थे, 10 साल सरकार में रहे हो, एक पार्लियामेंट में कागज फाड़ सकते हो अपनी सरकार के, तो आज कुलियों के बीच में जाने की जरूरत क्या भाई? कुलियों के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। प्लेटफार्म में उनके लिए कोई सुविधा नहीं होती थी, आज सरकार पूरा काम कर रही है, उनके बैठने के लिए, शौचालय के लिए, अन्य सुविधाओं के लिए काम कर रही है।
और जिस तरह से ओबीसी आरक्षण की इसमें मुद्दे पर मांग की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतने मानती हूँ जो आज बोल रहे हैं, नरसिंह राव की सरकार के समय आया, मनमोहन सिंह जी सरकार के समय आया, तब इसको क्यों नहीं शामिल किया गया? तब ये दिमाग नहीं था आया था। और मुझे विश्वास है, चाहे किसी समाज की महिला हो, महिलाओं के बीच में भेद न डालें। और जरूरत पड़ेगी तो मुझे मोदी जी पर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, जरूरत पड़ेगी तो ओबीसी समाज के लिए भी कुछ न कुछ करेगी। दीदी आप क्योंकि ओबीसी कमीशन की मांग आजादी से चल रही थी, किसी भी सरकार के अंदर हिम्मत नहीं पड़ी। ओबीसी कमीशन का गठन यदि किसी ने किया तो देश के सच्चे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। दीदी एक सवाल आप थोड़ा सा एक अलग है कि आप केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, इसमें भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? भारत अपना साफ रुख कर चुका है। G20 की अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अलगाववाद, आतंकवाद किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है और कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है और मुझे लग रहा है उनके लिए और किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि भारत की अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए इस मुद्दे को तुल नहीं देना चाहते हैं। नहीं तो पहले संभल के चलना चाहिए ना, किसी के लिए हो, क्योंकि विदेश मंत्रालय का मामला है, इसलिए विदेश मंत्री इसके लिए पर्याप्त है। मैं उस विषय पर नहीं बोलूंगा। एक सवाल दीदी ये भी है कि एक लव जिहाद की जो घटना है, पहले शहरों में होती थी, अब इसका ग्रामीणों तक पहुंच रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी योगी जी ने अयोध्या में धुन दिया है, जो भी लड़कियों के साथ छेड़खानी करेगा, गलत काम करेगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है ना? जी जी अमित, अब अगर कोई सवाल आपका हो तो आप सवाल हाँ बिल्कुल बिल्कुल सवाल कर सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, आप साध्वी जी से पूछिए कि ठीक है, देखिए नए संसद भवन का जो शुभारंभ है वो बहुत अच्छा हुआ है और आधी आबादी को पूरा हक मिल गया, ये अच्छी बात है। लेकिन हमारे भी कुछ मुद्दे हैं। सुदर्शन न्यूज़ लगातार उन मांगों को उठाता रहा है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये कब इस पर कानून बनेगा, इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो हो रही है, इसको लेकर सरकार कब आगे बढ़ेगी, संसद कब आगे बढ़ेगी, इसके साथ ही गौहत्या के खिलाफ कानून कब बनेगा, इसके अलावा धर्मांतरण के खिलाफ कानून कब बनेगा, यूसीसी को लेकर सरकार क्या सोच रही है, क्या इस संसद से हम उम्मीद करें कि बहुत जल्द यूसीसी को लेकर भी कोई बहुत बड़ा फैसला ले लिया जाएगा। तो इन मुद्दों को लेकर भी हम उम्मीद करें कि नई संसद जो है वो बहुत जल्द आगे बढ़ने वाली है। जी देखिए, जो अभी जो आपने सवाल किया उन मुद्दों पर जो साध्वी जी हैं, सांसद हैं, केंद्र सरकार की मंत्री हैं, वो हमेशा से सुदर्शन न्यूज के साथ रही हैं। चाहे जनसंख्या का मुद्दा हो, चाहे वन नेशन इलेक्शन की बात हो, तमाम जो मुद्दे हैं वो साथ रही हैं। जो हमारे सीनियर एंकर हैं अमित शर्मा जी, उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कब आएगी, यूसीसी कानून कब होगा, एक देश एक चुनाव पर आप लोग क्या कर रही हैं? अमित जी चिंता मत करिएगा, मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जी जो काम करते हैं वो सीधे पार्लियामेंट में ही बिल के रूप में आता है, इसलिए मैं पहले से कुछ कहूं तो ठीक नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है और ये कानून आना भी चाहिए, क्योंकि देश की मातृभूमि की, भारत माता की जमीन नहीं बढ़ेगी। जनसंख्या नियंत्रण बहुत आवश्यक है। मैं एक संत होने के नाते बोल रही हूँ, मंत्री होने के नाते जब कभी सौभाग्य प्राप्त होगा, और मुझे लग रहा है कि जो भी विषय हैं, चाहे वो 370 धारा का मुद्दा रहा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा रहा हो, ये कोई नहीं सोच सकता था कि ये मुद्दे आएंगे। और इस महिला बिल को भी कोई नहीं सोच रहा था कि ये अचानक आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गणेश चतुर्थी के दिन से उस नई पार्लियामेंट में मातृ शक्ति, नारी शक्ति बंधन विधेयक के तहत लक्ष्मी का प्रवेश कराया है। तो मुझे लग रहा है कि जहाँ लक्ष्मी होती हैं वहाँ सब अच्छा ही अच्छा होता है। बिल्कुल। और जो भी होगा मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साध्वी जी, सुदर्शन न्यूज से समय देने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका सौरभ, इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जो बातचीत आपने की है।